बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक के अंदर हम प्रिंसिपल्स को अपने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा ये लेक्चर प्रिंसिपल्स के ऊपर आखिरी लेक्चर होगा। आज का जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्शियसली फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स of working with different client group on the one hand and formulating specific community oriented objective on the other. This enables the worker to make a beginning at the group level which otherwise is difficult to achieve. Principle of planning is very important कि हमें पहले से हर चीज़ के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। This implies developing a blueprint of the entire work to be undertaken in terms of program, financial resources, resources requirement, personnel requirement and space etc. etc. यानी हमें उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, कौन सा प्रोग्राम शुरू करना है, स्पेस कितनी चाहिए होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से चाहिए होंगी, लोगों की कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, तो इसके बारे में पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। Planning also helps to anticipate problems one is likely to face in implementing the program and devising contingency plan for meeting them. Planning इसलिए भी ज़रूरी है कि implementation के वक्त अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उसका हम पहले से अंदाज़ा कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन के वक्त हमें प्लानिंग, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा आपका जो है प्लान जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। प्रिंसिपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बगैर वो प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं जिनमें पीपल्स की, जो लोगों की, कम्युनिटी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होती है। वो प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल नहीं रहते जिनमें लोगों की पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इट बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटी वर्कर टू बी नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कल्चरल ओरिएंटेशन का है। कल्चरल ओरिएंटेशन में आप को एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र ये पता होना चाहिए कि जिस इलाके में आप काम करने जा रहे हैं उसके कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, फेथ क्या हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो उनके कल्चरल बैकग्राउंड को हर्ट करे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके कल्चर के, उनके फेथ, रिलीजन के बारे में अब स्टडी करके जाएं। वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र जो पहले से उस कम्युनिटी को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होती है कम्युनिटी के अंदर एज़ कम्पेयर टू दोज जो कम्युनिटी को स्टडी करके नहीं गए होते, या वो उनको कम्युनिटी के कल्चर का, उनकी वैल्यूज़ का, ट्रेडिशन का पता नहीं होता। उन कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है जो उनके कल्चर के मुताबिक बिहेव करते हैं। Principle of democratic functioning. This principle is based on the belief that there is a tendency among common people to remain passive and allow others to take decisions for them. In this process, a few people tend to dominate and to take control of all resources and benefit. Therefore, the community worker has a primary obligation to educate people and to create appropriate mechanism to facilitate a wider participation and to curb the tendency of domination by a privileged minority. The principle of rotating leadership is also a step in the same direction. The principle of flexible organization. People in general are not used to conform to the rules and set procedures. Thus, it is better if community workers opt for a more flexible approach to organization to accommodate people with varied abilities to function effectively. Informal arrangement work better in the initial phase. Rules and procedure are very important, but they should be made to facilitate rather than hinder participation. Rules बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन sometimes ऐसा होता है कि बेजा किस्म के जो rules होते हैं वो लोगों की participation में hindrance साबित होते हैं। लोग अपने ऊपर इतनी जो हैं वो सख्तियाँ कबूल नहीं करते। Formation of various committees may also prove more helpful as more people can thereby obtain the valuable experience of taking the lead in participating
एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ आए होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के अंदर उनको समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।